नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण सर जी। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। आज हम एक चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, जो है चीन चीन चीन। सर, चाइना, ये मतलब इसकी मिलिट्री इक्विपमेंट जो हम मस्ती मजाक में बोलते थे वो तो सच्चाई निकल गई सर। ये तो बड़ी, इट्स, आई मीन टू अ पॉइंट इट्स बीन प्रूवन टू बी स्टूपिड। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ही वॉज आफ्टर क्वांटिटी, कि फटाफट मेरे को दिखाना है दैट आई मेक द मैक्सिमम इन अ ईयर। व्हेन यू गो फॉर क्वांटिटी, क्वालिटी सफर्स, एंड दे हैव गॉन फॉर सो मच क्वांटिटी दैट क्वालिटी इज पैथेटिक। एंड आ गया है खबर जो आप बता रहे थे, आज वो जितने एक, हेड्स हैं एक एक को लपेट रहा है वो अंदर। हाँ, उस पे आते हैं सर। ये एक F-35 का हो गया तो चाइनीज पूरा प्रोपेगेंडा अकाउंट्स आ गए, सी आर इक्विपमेंट है शॉटेड डाउन, ये वो। यार, एक जहाज 7,000 एयर रेड्स के अंदर तुमने एक जहाज पे एक मिसाइल फेंकी है और वो भी साला आराम से लैंड कर गया। इट इज एसेंशियली दैट इट इज नॉट दैट द मिसाइल हिट इट, उसके पास फटा है, some shrapnels have damaged it, and easily the aircraft has gone back to base and landed. That's it. Chinese equipment तो क्लियर हो गया है कि इट इज, नहीं, इफ आई से थर्ड क्लास तो थर्ड क्लास विल ऑल्सो फील इंसल्टेड। ठीक है ना, इट्स अ फेलियर। थर्ड क्लास मतलब फिर भी पास है, इट्स अ फेलियर। ऑप सिंदूर में हुआ, लोग कहने लगे नहीं नहीं वो एवं ही देता है जो फॉरेनर्स को देता है, एक्सपोर्ट का फॉरेन, माल नहीं है वो। हाँ, एक्सपोर्ट में अपना माल नहीं देता है, अच्छी बात है। वेनेजुएला में कचरा हुआ, ईरान में तो पूरा ही कूंडा हो गया। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट का माल ओरिजिनल से खराब है, देन द सैकिंग ऑफ ऑल दिस टेक्निकल हेड्स of all these equipment which has got damaged doesn't sound logical. लेट्स स्टार्ट विद दैट सर। Yeah, न्यूक्लियर, बिल्कुल। J-20 स्टेल्थ फाइटर का स्टेल्थ बंदे को तीनों को उड़ा दिया। उड़ा दिया। मिसाइल, मिसाइल, रेडार्स। रेडार्स, उसके बाद उनका वो टेक्निकल, वो जो क्या वो उनका जो द गाय हु राइट्स द कोड्स एंड ऑल दैट हाँ, स्टफ और ऑल दिस स्टफ, उसको वो उड़ा उसको दिया। उड़ा दी। एंड द कंबाइंड हेड प्रोक्योरमेंट का वो वो जिया, उसको साइड किया। व्हाट डज दिस टेल यू सर? It tells that actually the systems are pathetic, and Trump, ये not Trump, pardon my error, Xi Jinping is looking for scapegoats. भाई, you are not ready to, अगर इन्हें ये देख रहे हैं, मैं हाँ बोल रहा हूं तो पिट रहा हूं, अगर ना बोलता तो पिटता, दैट आई कांट डू इट। पहले भी मैंने कहा है कि इट इज़ लाइक सिंपल थिंग है, मैं कंक्रीट बना रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल जो आम जनता समझती है, कि मैं कंक्रीट बनाता हूँ। वो कंक्रीट को 2 हफ्ते आपने पानी दे के अच्छे से टेम्पर करना है, तब जाके उसमें ताकत आता है, फिर वो कंक्रीट कंक्रीट है। अगर कॉर्नर कट करके बोलो कि भाई 4 दिन पानी डाल दिया काफ़ी है, बना दो, इट बिकम्स वेरी ब्रिटल, वो टूट जाएगा। डिट्टो फॉर एनीथिंग टेक्निकल, देर इज अ सर्टन टेक्निकल टाइम दैट इज नीडेड टू डू थिंग्स। अब लेट अस से यू नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल, वो मेटल बनाने के लिए जो फैक्ट्री है उसको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, कि ये एलॉयज वगैरह सब डाल डूल के मुझे ये न्यू जनरेशन मटेरियल चाहिए। आपने वो बोला कि मेरे को 15 दिन चाहिए, आपने बोला 4 दिन में बना दो, तो बना देगा, उसमें से सर्टन मटेरियल्स जो टाइम खाता है वो निकाल देगा। व्हेन इट एक्चुअली कम्स फॉर यूटिलाइजेशन इन वॉर, देन यू रियलाइज कि ये तो जंक है। तो दीज आर द इश्यूज, यानी बंदों को निकालने से क्या हुआ? यू आर ग्लोटिंग, आई मेक सो many ships in a year, I make so many things in a year, USA can't do it। अब ग्लोट करो जब आपकी सारी इक्विपमेंट कचरा निकल के आ रहा है। नो, नोबडी इज बाइंग योर इक्विपमेंट, नोबडी वांट्स योर इक्विपमेंट, की कचरा है। सो
दैट इज द प्रॉब्लम चाइना इज फेसिंग। और अब तो उसके वांदे आ गए। अभी जो उसके 2 सेशंस हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है इन्हें। आई थॉट दे विल गिव आउट अ प्लान ऑफ हाउ टू इंक्रीज देयर इंटरनल कंजम्पशन, कि अंदर लोग खरीदें। 4 साल से कर रहे हैं सर वो तो। नहीं तो उसने तो केवल बोला वी गॉट टू बी वेरी फोर्सफुल एंड रिजिड इन हाउ वी मैनेज इट। अरे यार तूने बताना हाउ टू मैनेज इट। मैंने सुना है वो उन्होंने लॉज निकाले हैं कि भाई 3 साल के बाद आपको एसी चेंज करना है, 4 साल के बाद गाड़ियां चेंज करनी है। पैसे का ये वो लॉ निकाल रहा है। नहीं, लॉ तो निकाल दो, लेकिन बेचारों के पास जो नए यूथ है उनके पास तो एसी खरीदने का ही पैसा नहीं है। बदलने की बात तो बाद में हुई ना, खरीदेगा तो बदलेगा। लॉ तो बड़ा अच्छा है कि 3 साल में आपने ये 5 साल में गाड़ी बदलनी है, 3 साल में ये करना है, 4 साल में वो करना है, डैम गुड। लेकिन जो आम आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है ये सब खरीदने के लिए, उसको क्या क्या मिलेगा? नथिंग, ही इज ब्लीडिंग। अभी जाके 12 दिन का रिजर्व निकाल के दिया है। ही हैज अ फ्लोटिंग क्रूड रिजर्व इन साउथ चाइना सी, 39 डेज का है वहां पे। अदरवाइज इसके पास अबाउट 100 डेज का रिजर्व रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है, उसको टच नहीं किया है। यहां से 12 दिन का निकाल के दिया है। 12 दिन का क्या होगा? तो तेल नहीं है, गैस नहीं है, तेरी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो तेरा सामान नहीं बनेगा, सामान नहीं बनेगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तेरा पूरा इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। बैक टू स्क्वायर वन। सर यहाँ पर देखिए, चाइना ने जो अपनी कॉस्ट डाउन करी थी वो 2-3 फैक्टर से करी थी, चीप एनर्जी एंड चीप लेबर। चीप एनर्जी वो एक तो रशिया से लेता था, वेनेजुएला से लेता था, ईरान से लेता था, ठीक है, सस्ते में, विच वॉज बेटर देन एनी अदर डील इन द वर्ल्ड। लेबर थोड़ा साइड में रख लेते हैं बिकॉज आई हैव माई डाउट्स, वो जो बोलता है मेरे एक 1.4, मैं तो मानता नहीं उसको, सो लेट्स कीप दैट ऑन द साइड। वेनेजुएला ठुक गया टू अ पॉइंट, वेनेजुएला पूरी तरह से अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया वो, 100% इन अमेरिका इज दिस थिंग। ईरान के भी बीच में जो फीलर्स आते हैं कि ईरान इज रेडी टू वर्क विद अमेरिका ऑन द ऑयल पार्ट, रेस्ट ही डजंट वांट टू वर्क फॉर बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर। तो एक जगह तो मान रहा है वो, ठीक है, मेरे हिसाब से दूसरा अगर वो न्यूक्लियर मान जाए तो ठंडा हो जाएगा, उसको ले आएंगे वापस। तो ईरान से जो आपका तेल गया, ऊपर से ये जो फ्लोटिंग ऑयल था 140 मिलियन बैरल्स, उसको इन्होंने अनसैंक्शन कर दिया है। पीपल आर जंपिंग कि भाई चाइना सब कुछ खींच लेगा। मैं भी पूछ रहा हूँ भाई कहां से खींचेगा, बिकॉज मार्केट डायनामिक्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस 140 मिलियन। जो बोल रहे हैं ना चाइना खींचेगा, 7 शिप रशिया के थे जो सिंगापुर पहुंचे थे तो चाइना जा रहे थे, यू टर्न मार के आपके पास सो आए। मार्केट डायनामिक्स विल वर्क। बिल्कुल तो हाईएस्ट बिडर के पास आएगा वो। बिल्कुल। व्हाई वुड ईरान आल्सो सेल दैट ऑयल टू चाइना? वो बोलेगा भाई रहने दे यार, दूसरे को बेचता हूं, मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, यस, आई एम एट वॉर टाइम राइट नाउ। तो उसने ये पूरा गेम खेल के ईरान को भी इंड्यूस कर रहा है। नाउ ईरान विल टेक अ सॉवरेन डिसीजन ऑफ नॉट सेलिंग दैट ऑयल टू चाइना। बिल्कुल। राइट, जहां उसको पैसे मिलेंगे, मार्केट रेट मिलेगा, बेस्ट रेट मिलेगा, वहां देगा। ठीक है। तो वो भी आपका, वो आपके साथ ही डील कर रहा है। आपके साथ करे चाहे जिस मर्जी से करे कोई, हम्म। मैं उसकी दैट अगेन लेट्स कीप इट ऑन द साइड। तो ये जो सस्ता तेल जा रहा था वो भी ठप हो गया उसका वहां पर। तो ये और चीप एनर्जी का जो पूरा इसका चाइना का गेम था, which is what his industry is based on. No, there's another factor, not just this. The major factor is he has ensured providing, उनको सब्सिडी कर देता था मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विच दे आर सेलिंग अब्रॉड, जैसे BYD का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो गए, ये कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में बेच रहे हैं टू कैप्चर द मार्केट। सो व्हेन ही सेज कि मेरा 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है, आई हैव गेन्ड 1 ट्रिलियन फ्रॉम एक्सपोर्ट, इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन ग्राउंड, क्योंकि उसने तो उसमें से आधा से ज़्यादा पैसे तो सब्सिडी जो दिया था वो देना है ना, नहीं तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो वो सब्सिडी एनर्जी में से देता था, ठीक है, अब वो बचता था, और एनर्जी नहीं, एनर्जी और वो सबसे तो बनाने का प्राइस ही उसका सस्ता था, बट बिकॉज ऑफ दी
ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्स, ये और सब्सिडी देता था, तो जितने मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज अब्रॉड दे आर सेलिंग इट बिलो कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। कॉस्ट प्राइस वैसे ही लो था उसका, अब वो लोज वाला था जैसे आपने कहा, वो तो ठुक गया। अगर उसको करना है तो ये जो रिजर्व, फ्लोटिंग रिजर्व रखा है, इसको ही हैज टू गिव इट टू हिज रिफाइनरी टू गेट हिज गैस। दैट्स द पॉइंट। डज ही हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी? आपने ईरान का भी, व्हाटएवर सेड एंड डन, वन मेजर विक्ट्री ऑफ द यूएस इज ईरान का ऑयल अब चाइना के पास नहीं जाएगा। नहीं जाए, ठीक है जी। वो तो उसने पकड़ना ही था। वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैज गॉन हियर अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कि भाई चाइना मुझे आंख दिखाता है ऑन रेयर अर्थ, अब मैं उसके घुटने टिका दूंगा कि तेरा रेयर अर्थ भी नहीं चलेगा अगर तेरे पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी का मालिक अब मैं हूं और मैं बताऊंगा तुझे। फर्स्ट लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हीलियम इज कतर। कतर। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हीलियम इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका। कतर का तो बंद हो गया। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, बट ही इज गॉट चाइना बाय द ब्रावो अल्फा लीमा लीमा सेरा। बिल्कुल। जब भी आप देखो ना, अभी उनके अभी खुल के अब बोल रहे हैं मेरे 400 बंदे फंसे हुए हैं टनल में, वहां फंसे हुए हैं। क्यों भेजा था? क्या कर रहा था? कि भाई उनसे ठीक से चल नहीं रहा होगा तो ये भेजे होंगे वहां पे, अब फंस गए। जैसे हमने जब मारा था सिंदूर में, इनके काफी ठुके हैं। अब ही, और ज्यादा कोई शोर शराबा निकल के नहीं आ रहा। कैसे निकलेगा? लोग कहते हैं अच्छा अभी ताइवान में जाएगा। ताइवान में जाने के लिए तेल अवेलेबल होना है यार। सर 6 शिप लेके गया है वो इस बारी। 6 शिप से क्या करेगा? पिछली बारी 35 लेके गया था। 35 से भी क्या कर लोगे? And you and I have been tracking, he took 170 ships at one time. At one time. Now अभी he is कहाँ? taking 6. 6. So where is the capability? उसका वही हालत हो गया जो उसका जो पालतू कुत्ता हमारे वेस्ट में बैठा था, जो हालत अभी उसकी है। तेल जीरो हो रहा है। उसके पास तेल है, तेल अपने लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। जैसे हमारे मोदी जी ने 74 दिन का छोड़ दिया, तभी आपने तेल का प्राइस नहीं बढ़ाया। वहां लोग नाराज हो रहे हैं उससे, शी जिनपिंग से। तुमने तेल का प्राइस बढ़ा दिया और तेल है ही नहीं। पेट्रोल पंप में तेज नहीं है, इतने लंबे लंबे क्यू लगे हुए, तेल ही नहीं है। ये क्या होगा सर चाइना का ऐसे? बिकॉज सी द एंड ऑफ इट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो से, एंड व्हिच आई एग्री, कि कहीं ना कहीं चाइना विल नॉट सिट क्वाइट। कुछ ना कुछ करेगा वो। क्या करेगा? व्हाट आर हिज ऑप्शंस? कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। लैटरल एस्केलेशन किस जगह पे कर सकता है? कहीं नहीं कर सकता। आपसे तो डरा हुआ है। हमारे से छोड़ दो सर, यूएस एलाइज में एनीबॉडी? नो। विद व्हाट? विद व्हाट? हाँ, उसने लॉन्ग रेंज जो रडार्स हैं, 2-1 साउथ कोरिया से निकाल के लेके आए हैं, लेकिन हिम्मत है। उसके खुद के पीएलए के अंदर फूट पड़ी हुई है। प्रो एंड एंटी शी जिनपिंग की लड़ाइयां चल रही हैं आपस में। सीपीसी के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। पब्लिक सड़क पे निकल के आ गई है। कुछ एक प्रोविंसेस हैं जहां पे अपना हसिया लेके गर्दन काट रहे हैं जो भी उनके अपने कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हु हैव बीन वेरी ट्रीटिंग देम वेरी बैडली। मैंने हसिया से गर्दन काट दिया लोगों का। सर्टन पुलिस स्टेशंस हु हैव बीन वेरी रिप्रेसिव, जला के राख कर दिया। ये तो हो रहा है चाइना के अंदर। Didn't China anticipate this, sir? Because see, all of us, I mean, I've been calling this, and I'm very excited about the fact that I've been calling it an inevitable war, and I knew this was going to happen. Everyone knew this was Okay, going to happen, but Didn't China know? China knew. What would he do? What could he do? 27 YL-20s landed in जो उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं in Iran, sir, before this conflict. 27 of them. Yeah. He knew that this is going to happen. He's given them equipment. अभी जैसे ये जो the cluster munition warheads हैं, which is banned everywhere, वो Chinese have given them. It's a Chinese hand. ड्रोन के लिए कुछ चाहिए होगा तो वो सारा सामान ला के दिया होगा उनको। रडार्स तो फिट हो गए उसके, फुस। Now suddenly, just imagine a PLA soldier
उसको पहले गोली दी जाती है कि नहीं नहीं, जो एक्सपोर्ट का माल है हम अपने माल से कम रखते हैं क्वालिटी में। सब तरफ पिट जाता है जहां भी लड़ाई हुई है। एंड सडनली वो देखता है कि जो उस इक्विपमेंट के इंचार्ज थे, टेक्निकल इंचार्ज थे ये सब बनाने के लिए, वो सारे पर्ज हो जाते हैं। ज़रा बताना उसकी मानसिक हालत क्या होगी। आप पर्ज बोल रहे हो गाइस, सर पर्ज बोल रहे हैं, बट वो पर्ज नहीं है, उनके नामो निशान मिटाए जाते हैं, करेक्ट, उनके पेपर्स, उनके वही है, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इज आउट, कि हिस्ट्री में कहीं उसका नाम नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हो तो वो बंदा जो नीचे कहा है ली फी शू, जो भी बैठा है हथियार के साथ, व्हाट इज हिज मोरल? कि अगर हथियार बढ़िया है तो उसको पर्ज क्यों किया? पर्ज किया मतलब ये हथियार कचरा है, मैं क्या लड़ूंगा इसके साथ? यू कैन कीप सेइंग कि मैंने, जैसे आता है कि उसने इतने एयरफील्ड बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, बना ले यार। अल्टीमेटली इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन हु काउंट्स। वो अपने आदमियों को डिमोरलाइज खुद कर रहा है। रॉकेट फोर्स की मोराल को आप बता दो मेरे को, ऊपर से नीचे नीचे तक सारा सत्यानाश कर दिया। जो नेक्स्ट लॉट भी आया था उनको भी सैक कर दिया। व्हाट डज इट से टू द पीपल? बिकॉज जब वो एक बंदा सैक होता है, पहले भी मैंने कहा है, जो सीनियर सैक होता है तो उसका पर्सनल स्टाफ होता है, उसके हैंड पिक्ड स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, उनके फैमिलीज होते हैं, सारे पर्ज हो जाते हैं। तो जब ऊपर से सारे पर्ज हो रहे हैं तो नीचे के बंदे में क्या हालत? एक आधा पर्ज होता है, चलो वो सोचता है यार प्रमोशन के चांसेस मिल जाएंगे। जब इतने सारे ठोक में हो रहे हैं, उसको तो बर्नॉल भी कम पड़ जाएगा। ये जो इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर है सर, इट्स अ वेरी, नाउ अब सीएमसी 10-12 लोगों की होती थी, अब 2 बंदे बैठे हैं। एक इज अ लॉजिस्टिक्स गाय, वो जो दूसरा है उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ही इज अ लॉजिस्टिक्स गाय, एंड देयर इज शी जिनपिंग हु इज नेवर, आई मीन, तो लॉजिस्टिक्स गाय नहीं, अभी तो वो तो उनका जो करप्शन एंड डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन का बंदा है वो है वो। ओ, और एक शी जिनपिंग है, थैंक यू वेरी मच, कोई बचा नहीं है अभी। कर ले, लड़ ले लड़ाई। कल यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि भैया देयर इज नो चांस, अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर थी वहां पर, तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी चाइनीज एक्शन इन ताइवान टिल 2027 एटलीस्ट। 2027 क्या, तुम तो भूल जाओ अभी अगले आगे 5-10 साल। 5-10 ये साल शी जिनपिंग को निकालना है, पूरा रिकवर करना है। मोराल व्हेन इट टेक्स अ हिट, हाउ डू यू इंप्रूव देयर मोराल? आप मेरे को ये बता दो। बंदे को, खुद बंदे को लेके आ रहे हो और अपने बंदे को सैक करके निकाल रहे हो। तो दैट इज वेयर आई सेड, पीएलए के अंदर ही देख रहे हैं नाउ। लियू युआन हैज टेकन ओवर, he has thrown his hat in the ring, he has come along with Hu Jintao and all. So there is one faction there, PLA का फैक्शन है, CPC में फैक्शन है, पब्लिक में रोष है कि कम्युनिस्ट पार्टी हमको नहीं चाहिए, निकालो फेंको। उसमें क्या लड़ लोगे तुम यार? The whole, they follow Sun Tzu's concept. Sun Tzu's concept means that the nation has to be with you. And कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, करेक्ट, एंड टू ब्रेक, दुश्मन के ताकत को तोड़ने के लिए उनके लोगों को उनके गवर्नमेंट के विरुद्ध करो कि लड़ेंगे नहीं। वो हालत तो तेरे देश में आज। आम जनता तेरे साथ नहीं है, तेरी फौज में तेरे को नहीं पता कौन तेरे साथ है कौन तेरे विरुद्ध है, तेरे पार्टी में तेरे को नहीं पता कौन तेरे साथ है कौन तेरे विरुद्ध है। लड़के दिखा दे मेरे को। हाउ डू यू सी द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान सर? पिटा हुआ है, पैसे है नहीं। व्हाई? आई मीन अफगानिस्तान में तो तेरे को कोई थ्रेट नहीं है भाई। रहने के लिए, लोगों को रखने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है भाई। अफगानिस्तान बोल रहा है तुमने बोला था ये करोगे, क्यों कर क्यों नहीं रहे हो? पैसे की जरूरत पड़ती है। उसका आज सुबह जो स्टेटमेंट आया मैंने देखा, तो वो तो सारा मटका ने पाकिस्तान के सर पे फोड़ के चला गया। नहीं हाँ वही, उसके बाद ये इन्होंने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का लड़ाई चल रहा था, आज नहीं, 1-2 दिन पहले, 1 आधा दिन पहले आया था स्टेटमेंट दैट
we are not able to reconcile this particular situation. It's very tough. Both have very extreme differences and this and that. तो ये जब हॉस्पिटल के ऊपर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था चाइना का, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, एनवॉय इज देयर। एक तो ये चाइना हर चीज के लिए एक एनवॉय चिपका देता है कि भैया मेरा स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान। भाई वो देख रहा है ना कि आपका बैठा हुआ है ना बंदा, तो वो कैसे नहीं रखेगा अपना बंदा। बट किसी चीज को चलाने के लिए आप तो पैसे दे रहे हो, भेज रहे हो सामान, अभी पता नहीं कैसे जा रहा है, मे बी बाय फ्लाइट जा रहा होगा, क्योंकि छाबार तो बंद है अभी। अफगानिस्तान हाँ फ्लाइट से जा रहा है सर। राइट, उसको फ्लाइट से भेजने में पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। कोई भी जो कुछ बोला है, ये माइंस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको पैसे की जरूरत है ना। अभी जो अमू दरिया में गैस का दिया था 2021 में उनको, वो तो फाड़ फूड़ के फेंक दिया ना उन्होंने पिछले साल। अफगानिस्तान ने फाड़ दिया, बोला तुमने तो एक पैसे नहीं डाला है, किस लिए तेरे को चाहिए, वी आर कैंसलिंग द डील। भाई बाकी उनके आइनक माइन फील्ड है, ये जो माइंस है वो सबका है, करने के लिए रोकने की जरूरत पड़ती है। Now suddenly you realize that this is also going to be a battlefield between Afghanistan and Pakistan. Honeymoon days are over. So packed his bag and walked off. That's very weird. I've never seen, I mean, any country just stand up and say कि भैया मेरा हो गया, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। Because see, these people are also very arrogant. No? Who come there, they are very arrogant. Every place अभी सब तरफ से लात पड़ रहा है. The arrogance doesn't pay. You're very arrogant with the local people. क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जा रहा है कि यू आर द नंबर 1 सिविलाइजेशन, यू आर द बेस्ट, रेस्ट आर यूजलेस। तो वो उसके दिमाग में कीड़ा बैठ चुका है, सो ही डजंट बिहेव प्रॉपरली ना। तो लोकल्स ऑल्सो वुड हैव बीन एंग्री। यू डोंट फाइंड दैट व्हेन आवर पीपल गो देयर। वो अपना बंदा लाना चाहता है काम कराने के लिए। हम जो लोकल काम करते हैं, हम तो लोकल्स को लेके करते हैं। Most of the people are locals whom you train and you are using them. So then there is a one-to-one relationship with you. और अगर आपके 8-10 गांव में से आपने फर्ज कर लो 50 बंदे ले लिए हैं, आपका उस 8-10 गांव के साथ एक रिश्ता बन जाता है। क्यों? गांव में पैसा आ रहा है, तो एक रिश्ता सा बन जाता है। ये वो नहीं करते ना, बाहर से अपना लेके आते हैं, अपनी मार्केट लगाते हैं कि हमको ये खाना पसंद नहीं है, हम अपना खाना लाएंगे। चाइनीज मार्केट्स, हाँ, या वो अपना उनके बंदे होते हैं। नाउ लोकल्स डोंट लाइक इट ना, बिकॉज ऑल द मनी इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द चाइनीज। So what do you say to all these people? वो चाइना के साथ हेज करना चाहिए, चाइना के साथ हेज करना चाहिए। पता नहीं है ना लोगों को, जा समझे पहले चाइना क्या है। मैं उनको कितने पैसे भी मिलते होंगे कई लोगों को बोलने के लिए भी ये। I mean, see, I am no, मैंने बहुत बारी बोला, and guys, at the behest of, I'm sorry, at the behest of repeating, I am not pro Iran, I am not pro US, I am not pro Israel, I am pro Bharat. I am pro भारत, full stop. That's it. दूसरा, भाई, people are जो एंटी अमेरिकनिज्म है, सर, you and me combined together have exposed America's dirtiest details. Yeah. ठीक है? So we are not pro America in any sense. But that anti-Americanism is not going to cloud my judgment if I am going to say कि भाई इसने ईरान की ले ली है। भाई साहब, इसने केवल ईरान की नहीं ली है, दिस वॉर विल ड्रैग। इसने वेस्ट एशिया के इकोनॉमी को पूरा ख़त्म करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, रिमेंबर, क्लोज टू 90% ऑफ द फंडिंग फॉर इस्लामिक हार्डलाइन कम्स फ्रॉम दिस रीजन। ईरान की इकोनॉमी का सत्यानाश एंड पूरा ये, खासकर कतर, वंस दिस इकोनॉमी इज फिनिश्ड, then restructuring can happen. then whatever you want can happen. The hardliners out there, इनके चमचे जो हमारे देश में भी बैठे हैं, रोकड़ा नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। फिर करके दिखा दो जो कुछ करना है। And to a point, Al Jazeera is saying no, American war plan is working. There is nothing left. अभी आप देख लो, बिल्कुल फक्कड़ होने वाला है। अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सऊदी अरेबिया इज कंसिडरिंग आस्किंग बैक द $6 billion that they have given to Pakistan.
कहाँ जाएगा? बोल रहा है आ जाओ वरना पैसे वापस करो मेरे। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। तो भेज नहीं रहा ना, ही इज ट्राइंग टू कवर अप द बैकग्राउंड टू दैट अटैक। जल्दबाजी में किया है। द बैकग्राउंड टू दैट अटैक इज टू शो दैट आई एम एट वॉर विद अफगानिस्तान, which has backfired very badly. यानी their own DG ISPR one day says drones था, दूसरे day कहता है अफगानिस्तान has no capacity for drones। तो मारा किस लिए हॉस्पिटल में? नहीं, इंडिया वाले उधर बैठ के ये कर रहे हैं। स्यापा यही है ना। सो China is facing the same thing. You know, this what I'm kind of saying. People are saying, नहीं, you know, this whole region will pitch towards China. नहीं, it won't. There is no chance. उसने ब्रिक्स का जो भी था, if we take steps with Russia today, that is, China won't be able to do much. आप मेरे को बता दो, सबसे विनम्र एक निवेदन है, आप मेरे को करेक्ट कर दो अगर मैं गलत हूँ। ट्रंप ने सबसे पहले सबके साथ टैरिफ वॉर चलाया। इक्का दुक्का कोई देश होगा, पिद्दू सा देश लाइक कनाडा और समबडी जो चाइना के साथ डील के गया है। सारा संसार आपके पास आया है डील करने के लिए, इंक्लूडिंग रशिया। करेक्ट। आज जब ये चल रहा है लड़ाई, मोदी जी के पास इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं? हाँ, why aren't people calling Xi Jinping? शी जिनपिंग से बात क्यों नहीं हो रही? एंड देन यू ट्राई टू सेल मी दिस गोली की सब चीन जाएंगे। चीन किस लिए जाएंगे भाई? अगर चीन जा रहे हैं तो शी जिनपिंग से बात करें ना। फिनिश प्रेसिडेंट इज ऑन रिकॉर्ड ओपन बोला है इस पूरे समस्या को हल करने की क्षमता केवल एक ही देश में है और एक ही इंसान में है। मोदी जी का नाम लेके कहा है। क्यों? क्योंकि भारत हैज गुड रिलेशंस अक्रॉस बोथ साइड्स। और किसी देश का शिप निकल के आ रहा है वहां से, टैंकर निकल के आ रहा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से? बता दे मेरे को, आपका आ रहा है और आपका भी बचे जो 20 हैं उसकी बातचीत चल रही है। येस्टरडे जीरो शिपिंग थ्रू, जीरो। भाई आपका आ रहा है, दैट टेल्स यू दैट यू हैव द कैपेबिलिटी। और वो उन्होंने क्यों बोला? हमारा रायसीना डायलॉग हुआ था, एक ही प्लेटफॉर्म था, यूएस का रेप था, स्टेट डिपार्टमेंट का, इजराइल के गवर्नमेंट का रेप था, एंड द डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। हालांकि अलग अलग टाइम दिया था उनको प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। एवरीवन वाज गिवन द प्लेटफॉर्म एंड टाइम बताने के लिए देयर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द वॉर इन ईरान। इस यूएस ईरान वॉर का उनका रैशनल क्या? दिस वाज ड्यूरिंग द वॉर। ये लड़ाई चल रही है अभी हुआ है रायसीना डायलॉग। लड़ाई तो अभी भी चल रही है। किसी और देश में गए हैं कोई? बता दो मेरे को, कोई ईरान का कोई भी बंदा किसी और देश गया हो? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार अगर कुछ लड़ाई को रुकवाना है, कुछ करना है तो यही एक है, आप कर सकते हो। हमें करने की जरूरत ही नहीं है यार। आप तो, हाँ, गैस की आपको देखना है, आपको रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, यूएस, कनाडा, नॉर्वे, ये 6 देशों से आपको एलएनजी आना है। दे हैव एग्रीड टू सेल इट एंड सेंड इट टू यू। आई विल बी हैप्पी वंस इट स्टार्ट्स रीचिंग हियर। आपके 2-3 टैंकर तो आ चुके हैं ऑलरेडी एलएनजी लेके, कतर वाला गैस लेके और ईरान वाला गैस लेके आपके पास आ चुके हैं। ये अगर आना शुरू हो जाता है आपका रेगुलरली, मतलब आपका गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तेल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 9.3 मिलियन बैरल्स का भी ये जो 60 टैंकर आए हैं आपको दे के जा रहे हैं। 30.6 मिलियन बैरल्स, उसके 43 मिलियन बैरल्स जो रिजर्व था रशिया से, 30.6 मिलियन बैरल्स आपको दे रहा है। अभी आपका नेगोशिएशन चल रहा है, डिपेंडिंग कहाँ, 6 to 9 मिलियन बैरल्स पर डे आपको देगा। ओके। वेनेजुएला से अभी इस महीने के एंड तक वो 4 मिलियन बैरल उसका जो स्टॉक था वो आपके पास आ रहा है। उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 1 मिलियन बैरल पर डे वो आपके पास आएगा। अमेरिकन्स आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। वो आपके पास ही आएगा क्योंकि उनके पास है नहीं। इसीलिए वो अंबानी के पीछे पड़ा है कि मेरे लिए न्यू मैक्सिको में नया रिफाइनरी बना के दो। ये जो वेनेजुएलन ऑयल है ये सबसे गंदा तेल है। इसकी टेक्नोलॉजी लेवल रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई
आज के तारीख में केवल भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी दो, रिलायंस जामनगर एंड ओएनजीसी। इसके अलावा संसार में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं बचा है इसको रिफाइन करने का। वेनेजुएला में था वो, क्योंकि सैंक्शंस के पीछे उनका रिफाइनरी सब कुंडा हो गया। चाइना में है, बट चाइना से लेगा कौन? चाइना को कोई नहीं दे रहा। ये आपको इसलिए बता रहा हूं दिखाने के लिए कि चाइना से कोई बात ही नहीं कर रहा तेल के बारे में। यार उसको भी तो तेल चाहिए। नोबडी इज टॉकिंग। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड टुडे इज यूएस। सेकंड इज रशिया। सेकंड इज रशिया। सऊदी अरेबिया का तो ठप हो गया। नंबर 2 was सऊदी अरेबिया, वो तो बंद हो गया। सेकंड इज रशिया, राइट? एंड बोथ आर टॉकिंग टू हु? यू। यूएस नॉट फॉर हिज ऑयल, फॉर वेनेजुएलन ऑयल, कि उसको तो रिफाइन करके मेरे पास भेज, विच विल बी सेलिंग इट। कौन गया चाइना के पास जो ये गोली देते हैं कि चीन के पास जाएगा? और एक और वो कांग्रेस की वो है ना स्पोक्स पर्सन, क्या है, सुप्रिया श्रीनाटे, कहती हो रशिया क्रूड बेच रहा है एट रिड्यूस प्राइस टू पाकिस्तान। क्या करेगा उसका? अपने बदन पे लगा के नहाएगा? रिफाइनरी तो है ही नहीं उसके पास। रशियन क्रूड इज ऑल्सो हैवी क्रूड, रिफाइनरी तो है नहीं उसके पास। तो यार नैरेटिव चलाने से पहले लल्ला थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग भी नहीं चल रहा तुम्हारा। आई वुड हैव बीन हैप्पियर इफ शी सेड यार रशिया बेच रहा है चाइना को। किधर बेच रहा है? अगर जो चीज उसको सख्त जरूरत है, तेल और गैस, उसके लिए जो तेल और गैस प्रोड्यूसर्स बात नहीं कर रहे हैं, बाकी देश क्यों बात करेंगे? रशिया का जो अंडरहैंड था वो अब ओवरहैंड हो गया, राइट? अच्छा, अभी आप देखो, आप जब अपना तेल बेचने शुरू करोगे, रिफाइंड ऑयल, आसियान वाले भी आएंगे आपसे बात करने के लिए। उनकी भी डिपेंडेंसी वहां थी। हालांकि जो वेस्ट एशिया का तेल है वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उनका क्लोज टू 39-40 मिलियन बैरल्स पर डे निकलता था वहां से, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल चीन के, हमें तो पैसे आएंगे। हमारे इकोनॉमी को किधर इंपैक्ट होगा कि भाई जिस देशों को हम बेच रहे हैं, यूरोप एंड अदर प्लेसेस, उनके पास परचेजिंग पावर थोड़ा कम हो जाएगा। तो जितना आप सोच रहे थे कि हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उतना शायद आप एक्सपोर्ट ना कर पाए। दैट मेक्स सेंस। नंबर 2, इसके चलते मैं तो अभी वेट कर रहा हूं, संसार में सारे गवर्नमेंट्स जो हैं अब आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी कंसेशन देंगे, ताकि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल, जैसे आप देख लो, यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। उसका एनीथिंग बिटवीन 16 to 20 मिलियन बैरल्स पर डे उसको चाहिए। तो वो अपने तेल, सारा तेल यूज नहीं करता है, बेचता भी अबाउट 6 to 9 मिलियन बैरल्स पर डे ही सेल्स, एंड दैट इज व्हाई ही इंपोर्ट्स ऑयल। ओके, उसको 20 चाहिए। नेक्स्ट, EU as a group requires anything between 12 to 14 million barrels per day, and almost about 40 to 50% of that was coming from West Asia. उसकी तो बैंड बज गई सर। बैंड बजी है यूरोप की। ठीक है, उसके बाद भारत आता है अबाउट 5 मिलियन बैरल्स पर डे। उसके बाद रशिया, being the number 2 producer of oil, he requires only about 3 to 4 million barrels per day. That's why he is able to sell more. वो about 10 million barrels per day वो produce करता है। Refined oil की total requirement what he wants is only about 3 to 4 million. Sparsely populated है वो, कि total requirement कम हो जाता है। Lot of his public transport system जो है runs on gas. His trucks, his buses, they all run on gas. They don't run on gasoline. Diesel और पेट्रोल में चलते नहीं है वो. They run on gas. Like Central Asia में भी मैं था, वहाँ तो पूरा उनका everything runs on gas. उनका
Production of electricity is also gas. Everything they use gas. So the requirement of refined oil per day reduces drastically. अपना भी LPG सिलेंडर्स का इशू थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि तेल जब आपके पास ज़्यादा ये सब आने लगेंगे तो तेल का सबसे पहला प्रोड्यूस होता है LPG. So that is the reason why the PM was also saying कि भाई आप LPG के बजाय पाइप्ड LNG में चले जाओ. पाइप्ड LNG में इश्यूज कम होते हैं. कॉस्ट आपको जो चाहिए होता है LNG को चलाने के लिए, हम तो दिल्ली में हमारे पास पाइप वो था 1/3 द कॉस्ट, 1/3 आपके सिलेंडर का कॉस्ट का 1/3 कॉस्ट होता है पाइप्ड गैस का. लेकिन वो माफिया है आपका जो चलता है, जो कॉरपोरेटर, MLA, MLC, MP ये सब के होते हैं, अपने अपने बंदे जो चलाते हैं, जिससे वो पैसा अर्न करते हैं. आपका वो ट्रांसपोर्ट होता है टू वेयर द फिलिंग टेक्स प्लेस, तो वो बड़े बड़े सिलेंडर्स में जो सिलेंडर बनते हैं, यानी एवरीथिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन फ्रॉम द डिस्टिलेशन प्लांट, या फ्रॉम द डिस्टिलेशन प्लांट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो वो पूरा इंडस्ट्री है जिससे उनको पैसा मिलता है. LNG से आप कर लोगे तो ये पूरा जो सिस्टम है खत्म हो जाता है. सिलेंडर को भरने के लिए बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है. वो सिस्टम बनता है जहाँ पे वो सिलेंडर भरे जाते हैं, फिर वो सिलेंडर आपको एजेंसीज में जाता है, एजेंसीज से घर को ट्रांसपोर्ट होता है. वो गैस सिलेंडर बनते हैं आपके, वो सारों में इनका कट होता है. दैट्स द माफिया विच, दैट इज द प्रॉब्लम. बट चाइना इज फेसिंग वेरी 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 रफ वेदर. वो झूठ बोल रहा है अपने आप को कि मेरा GDP बढ़ रहा है, GDP, जब उसका ऑफिशियल GDP तो पिछले साल का, बाकी IMF, वर्ल्ड बैंक भी बता रहे हैं कि भाई 2-2.5% से ज़्यादा नहीं हुआ है. अगर वो बोल रहे हैं 2.5%, मतलब आप लगा लो 1-8% से बढ़ा है. अपना वो कह रहा है 5% से बढ़ा है, बट देयर इज नथिंग टू शो ऑन ग्राउंड. जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है. GDP तो क्रिएट करता है चाइना. तो वो दिख रहा है कि दिक्कत बहुत है, पीपल आर वेरी एंग्री, एंड वो दिख रहा है कि उसकी कैपेसिटी ख़त्म होते जा रही है. जैसे हमने कहा 170 से 50 से 30 से अब 6 पे आ गया है, उसके बाद 2 को ले जाएगा. अभी जैसे पहले पिछले से पिछले साल भी ताइवान को घेराव करने के लिए तकरीबन 15 भेजे थे उसने. उनके पास पानी नहीं था यार. दूसरे दिन से वो सिग्नल कर रहे थे ताइवानीज को, पानी भेज दो यार, पानी खत्म हो गया. ये तो लड़ने गए हो आप. उसके बाद ताइवान ने भेजा भी था इनको कुछ. हाँ, पानी वानी भेजे थे उनको, बॉटल वाटर भेज दिया था कि ले पी ले. ये लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आपके शिप में पीने का पानी एक दिन में ही खत्म हो गया. हाउ यू गोइंग टू फाइट? सो दिक्कत है. चाइना को इश्यूज आने लगे हैं अभी. हेडविंड्स बहुत है चाइनीज़ इकोनॉमी में, और चाइना का इंटरनल ट्रबल बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो दिख नहीं रहा है मेरे को कि किसी तरह से कोई चेंज हो पाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इज डेस्परेट नॉट टू लूज पावर. पावर होल्ड करता है वो अपने PLA से और PAP से. अगर PLA PAP के अंदर ही फूट आ गई है तो आप पावर होल्ड कैसे करोगे? That Amazing, sir. is the Amazing. Thank you, sir. Always a pleasure once again to meet you. And of course, इस बार एक डिफरेंट वेन्यू में मिल रहे हैं हम लोग. बट ये बात मेरे को, मैं बोला यार सर से ये करना है, बिकॉज चाइना का एक सब्जेक्ट मैंने साइड में रखा हुआ था काफ़ी टाइम से. किसी सर से बात करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि जब हम रेगुलर बात करते हैं ना तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. बट दिस वन सब्जेक्ट आई वांटेड टू फोकस ऑन. थैंक यू सर फॉर डूइंग दैट. Audience, please like, subscribe and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel as well. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत.